जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी कहती है, वही अमेरिका आज ऐसे डेप्थ माउंटेन के नीचे दब चुका है जिसकी हाइट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। Opportunity to bash countries around the world and former presidents in this country for the past 50 years for allowing what he calls horrendous imbalances in trade and in tariffs. And so साल 2025 में अमेरिका का नेशनल डेट 37 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका था। यस, यू हियर्ड इट राइट, 37 ट्रिलियन डॉलर। मतलब हर अमेरिकन सिटीजन पर लाखों डॉलर्स का डेब्ट है और ये कोई रैंडम आंकड़ा नहीं, बल्कि आने वाली एक इकोनॉमिक डिजास्टर है। लेकिन सवाल ये है, ये कर्ज इतना क्यों बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ने इसमें कैसे घी डालने का काम किया। चलिए इस पूरी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अमेरिका में सरकारी खर्च हमेशा से ज्यादा रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, हेल्थ केयर हो, सोशल सिक्योरिटी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लेकिन जब इन खर्चों का पूरा करने के लिए लिमिटेड टैक्स कलेक्शन नहीं होता तो गवर्नमेंट डेट लेती है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन मुश्किल तब होती है जब कर्ज साल दर साल बढ़ता चला जाए और इंटरेस्ट चुकाने के लिए भी नया लोन लेना पड़े। 2025 में ये स्थिति एकदम खतरनाक लेवल पर पहुंच चुकी है। आज अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशो 120% से ऊपर है, यानी जितना पैसा अमेरिका एक साल में कमाता है उससे भी ज्यादा उसका कर्ज है। इतिहास में ये लेवल से वर्ल्ड वॉर के समय हमें देखने को मिला था। अब आते हैं रिसेंट की वजह पर। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी। ट्रम्प गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों में चीन, भारत, यूरोप और कई देशों से आने वाले प्रोडक्ट्स पर 25% से 50% तक टैरिफ लगा दिया। ऑफिशियल रीजन, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बचाना और ट्रेड बैलेंस सही करना। लेकिन असल में हुआ क्या? इलेक्ट्रॉनिक, कार, कपड़े और यहाँ तक कि डेली नीड्स के खाने पीने का सामान अमेरिका बाहर से लाता था, उनकी रेट आसमान छूने लगी, क्योंकि ये टैरिफ असल में इंपोर्ट करने वाली कंपनियों पर टैक्स और वो ये बोझ सीधे कस्टमर पर डालती है। और फिर आया 2 अप्रैल 2025। ट्रंप ने इस दिन को नाम दिया लिबरेशन डे। इस दिन उन्होंने एक झटके में 90 से ज्यादा देशों पर रैंडम आसमान छूने वाला टैरिफ लगा दिया। इतना ही नहीं, इन टैरिफ की लिस्ट में वो दूर दूर के पेंगुइन इंडिबेट आइलैंड्स तक को शामिल कर बैठे। ट्रंप ने इसे अपनी ट्रेड पॉलिसी का मास्टरमाइंड बताया, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने इसे इकोनॉमिक वेंडलिज्म कहा, क्योंकि ट्रंप ने इसके लिए जो मैथ इस्तेमाल किया वो किसी किंडरगार्टन के बच्चे के मैथ जैसा लग रहा था। और इसका नतीजा, स्टॉक मार्केट से ट्रिलियन डॉलर रातों रात गायब हो गए। दुनिया भर के देश बदले की कार्रवाई में उतर आए और एक के बाद एक ट्रेड वॉर भड़कने लगे। कई इंटेलिजेंट तो ये तक कहने लगे कि ये पॉलिसी हमें एक नए ग्रेट डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती है, और ये सब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पे हो रहा है। इसमें महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट बढ़ा दी। इंटरेस्ट बढ़ी तो लोन महंगे हो गए, कंपनियों का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ा और कंज्यूमर्स ने खरीदारी कम कर दी। खरीदारी कम हुई, कंपनियों का मुनाफा घटा, टैक्स रेवेन्यू कम हुआ और सरकार का घाटा और बढ़ गया। अब ये घाटा पूरा करने के लिए सरकार को और कर्ज लेना पड़ा और ये सर्कल चलता ही जा रहा है। आप सोच रहे होंगे ठीक है, ये तो अमेरिका की इंटरनल बात है, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी में झटका आना मतलब पूरे ग्लोबल मार्केट में उथल पुथल। डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। अगर अमेरिका में कर्ज का बोझ बढ़ता है और डॉलर पर भरोसा कम होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पैसे सोने, यूरो या क्रिप्टो में शिफ्ट कर सकते हैं। इससे डॉलर कमजोर होगा और दुनिया भर में ट्रेड और इन्वेस्टर पर असर पड़ता। इसमें भारत भी कहीं छूट नहीं रहा। साधारण अमेरिकी सिटीजन के लिए ये कर्ज और टैरिफ का असर सीधा उनकी जेब पर है।
किराने का सामान महंगा हो गया, घर का लोन महंगा, कार की ईएमआई महंगी और यहाँ तक कि हेल्थ केयर जो पहले से ही महंगे हैं वो तो और महंगे हो गए। और सबसे बड़ी बात, टैक्स का बोझ भी बढ़ सकता है क्योंकि सरकार को किसी तरह से ये घाटा भरना है। इतिहास में हम देख चुके हैं कि अगर किसी देश का कर्ज कंट्रोल से बाहर जाए तो क्या होता है। ग्रीस, अर्जेंटीना जैसे देशों में डेब्ट क्राइसिस के बाद बेरोजगारी, गरीबी और सोशल अनरेस्ट बढ़ी। अमेरिका अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर ट्रेड ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो अमेरिका का ये बढ़ता कर्ज, ट्रम्प का लिबरेशन ड्रामा और अनकंट्रोल टैरिफ पॉलिसी, ये सब मिलकर हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह गलत इकोनॉमिक डिसीजन दुनिया को हिला सकते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए गए फैसले लॉन्ग टर्म में बहुत महंगे पड़ सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम इस कर्ज से बाहर निकल पाएंगे या ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। आपको इस टैरिफ के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।